जिसको बाहर जाना है बाहर चले जाओ, जिसको रह जाना है रह जाओ। यहाँ पर गाली गलौज वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पर, समझे? सलमान खान की फिल्म किक के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान सलमान खान के गार्ड्स और प्रेस फोटोग्राफर्स के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद प्रेस फोटोग्राफर्स ने सलमान खान के पिक्चर्स क्लिक करने पर लगा दिया है बैन। मतलब ये कि सलमान की फिल्म किक का प्रमोशन अब प्रेस फोटोग्राफर्स के क्लिक के बिना ही होगा। वैसे सलमान का कहना है कि फोटोग्राफर्स इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं, क्योंकि अब फोटोग्राफर्स के पास जो कैमरास हैं वो टेक्निकली इतने एडवांस हैं कि 30 फुट की दूरी से भी वो उनका क्लोजअप शॉट ले सकते हैं। ऐसे में फोटोग्राफर्स को उनके पास आकर उन पर गिरने या उनके गार्ड से धक्का मुक्की करने की क्या जरूरत थी? सलमान के मुताबिक उनके गार्ड्स ने अपनी ड्यूटी ही पूरी की है। मुझे इसको ज़्यादा बढ़ावा देना भी नहीं है। जिनको तस्वीर खींचनी वो खींचें, जिनको नहीं खींचनी नहीं खींचें। क्योंकि हमारे साथ है तो बॉडीगार्ड्स कुछ नहीं करते, क्योंकि सलमान साहब के साथ हैं तो कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत से चलो। जिस दिन हम नहीं होंगे और ये अगर किसी नाइट क्लब में जाके ऐसे किसी बॉडीगार्ड से बिहेव करेंगे तो बॉडीगार्ड का काम ही ये सब, उनका काम है कि बाउंसर्स हैं वो मेरे बॉडीगार्ड से भी नहीं, बाउंसर्स हैं, रॉयल्टी के बाउंसर्स हैं जी। तो ये चक्कर है भाई, ये तस्वीरें लेते हैं, ये जाके तस्वीरें बेचते हैं, इनकी रोजी रोटी चलती है। मेरा इतना है, अगर ये ऐसा मानना होता है या इनके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि इनकी वजह से हम चल रहे हैं, कि ये तस्वीर खींचेंगे और वो डालेंगे और फिर ऐसा है नहीं। सलमान पर फोटोग्राफर्स की तरफ से लगे बैन के मामले में फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स भी सलमान के सपोर्ट में सामने आ गए हैं। मैं जितना सलमान को जानता हूं, मैं डेफिनेटली ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाउंसर्स और जो वेन्यू के लोग हैं, जो सिक्योरिटी ले आते हैं, कभी कभी एक्साइटमेंट में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन I don't think there's a better soul than Salman Khan. He gets very upset when people take pictures of him without asking, without permission. And I see that around him a lot, and I feel really bad for him because people just they hide their camera phone and they take pictures, and it's very disrespectful. They don't realize that, but it's very disrespectful. People should have better organization so that photographers don't get pushed, because that is also wrong. No, but you cannot blame an actor. You cannot blame an actor for that. You cannot blame an actor, definitely not. We are born in the industry, so it doesn't make any difference. Shoot करो नहीं shoot करो, वो तो बंदा वैसा ही है। You like him or you don't like him, but you can't ignore. हाल ही में श्रद्धा कपूर पर भी बैन लगने की बात सामने आई थी। बाद में श्रद्धा कपूर के पापा शक्ति कपूर ने बीच में आकर इस मामले को रफा दफा कर दिया। बहरहाल मामला सलमान खान पर लगे फोटोग्राफर्स के बैन का है, तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि मीडिया की तरफ से स्टार्स पर और स्टार्स की तरफ से मीडिया पर बैन पहले भी लगते रहे हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी मीडिया स्टार के काम आता है तो कभी स्टार मीडिया के। देखिए, मैं जब भी स्टारडस्ट में था, उसके बाद मैं इंडिया टाइम्स में था, उसके बाद मैं जूम में अभी हूँ। तो आप टीवी देख लीजिए, प्रिंट देख लीजिए, इंटरनेट देख लीजिए, यहाँ पे तीनों जगहों पर काफ़ी मैंने मतलब ये बदलते रिश्ते किस्म के, जैसे पिक्चर बनी थी एक, हाँ वैसे ही रिश्ते हैं ये स्टार्स के और मीडिया के, और ये बदलते रहते हैं। बिकॉज इनिशियली द स्टार्स व्हेन दे आर न्यू दे इनवाइट द मीडिया इनटू देयर होम्स एंड देन दे फिर बोलते हैं कि आइए हम हमारा घर देखिए, हमारा सोफ़ा देखिए, हमारा काउच देखिए, हमारा किचन देखिए। लेकिन जब वो बेडरूम में झांकने लगते हैं तो फिर वो नाराज़ से हो जाते हैं। एंड व्हेन स्टार्स आर ऑन देयर वे अप then they say कि no, the media is becoming too intrusive. चलिए आज आपको ये बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मैगजीन्स और जर्नलिस्ट के स्टार्स के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं। 50 के दशक में मुंबई में एक फिल्म मैगजीन छपा करती थी जिसका नाम था फिल्म इंडिया। इसके एडिटर थे बाबूराव पाटिल। ये हिंदुस्तान की पहली फिल्म मैगजीन थी जिसमें उस वक्त के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के बारे में काफी सारी गॉसिप छपा करती थी। इसे फिल्में देखने के शौकीन लोग पढ़ा करते थे। उन्हीं दिनों राज कपूर वो पहले स्टार बन गए थे जिन्होंने अपने वक्त की फिल्म मैगजीन्स में अपनी इमेज बनाने के लिए स्पेशली एक पीआर अपॉइंट किया था जिनका नाम था बनी रूबिन। बाद में बनी ने राज कपूर की लाइफ पर बुक्स भी लिखी। 60 के दशक तक आते आते स्टार एंड स्टाइल और फिल्म फेयर जैसी मैगजीन्स भी छपने लगी, लेकिन इन मैगजीन्स में उतना स्पाइसी गॉसिप नहीं होता था। इसके बाद वक्त बदला।
1971 में फिल्म आराधना रिलीज हुई और बॉलीवुड को मिल गया उसका पहला सुपरस्टार। नाम था राजेश खन्ना। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में उनकी फिल्म के डायरेक्टर्स के बाद सबसे बड़ा हाथ रहा एक जर्नलिस्ट का, जिनका नाम था देवयानी चौबल। देवयानी स्टार एंड स्टाइल में फ्रैंकली स्पीकिंग के नाम से एक कॉलम लिखा करती थीं और कहा जाता है कि ये उनकी लेखनी का ही जादू था कि हिंदुस्तान भर की लड़कियां रातों रात राजेश खन्ना की दीवानी हो गईं। देवयानी के लिखे आर्टिकल्स के जरिए ही सारे देश ने राजेश खन्ना की शाही जिंदगी को और भी करीब से जाना। खुद राजेश खन्ना भी देवयानी को बहुत मानते थे। राजेश खन्ना की हर खबर देवयानी को सबसे पहले रहा करती थी। धीरे धीरे वक्त बदल रहा था, बॉलीवुड को उसका पहला सुपरस्टार मिल चुका था और फिल्मों के शौकीन लोगों के बीच गॉसिप सुनने की भूख भी बढ़ गई थी। उसी दौरान लॉन्च हुई एक फिल्म मैगजीन स्टार डस्ट। स्टार डस्ट ने मीडिया और स्टार्स के रिलेशनशिप को पूरी तरह बदल डाला। इस मैगजीन में स्टार्स से जुड़ी ऐसी सेंसेशनल खबरें छपनी शुरू हुईं जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। देखते ही देखते ज्यादातर स्टार्स की आंखों में इस मैगजीन का नाम चुभने लगा। We've never had a stage when we haven't had a problem with some star or the other. Okay, it's an ongoing battle. There is no such thing as, you know, if you were friends with everybody, you won't have magazine. Okay, you've got to pick on people, on some of them, so they get mad at you. Then you learn to live with it. Then tomorrow you've got another enemy. Then tomorrow you've got another friend. But the thing goes on. स्टारडस्ट ने पहली बार उस वक्त के सबसे बड़े स्टार और एंग्री यंग मैन माने जाने वाले अमिताभ बच्चन से सीधा पंगा ले लिया। We took each other for granted. We felt we could do whatever we wanted. He felt we could do whatever we wanted. He said, just write whatever you want. You know, I'm not going to question what you have to say because it's there. We were one of the when he married Jaya, he only called the press over. He didn't call anybody else. I don't know how many people know this, but he only called the press for his wedding. उन दिनों अमिताभ बच्चन के बारे में इस मैगजीन में ऐसी सेंसेशनल खबरें छपना शुरू हुईं जिन्हें पढ़कर अमिताभ बच्चन अक्सर नाराज हो जाते थे। We carry the story quite happily that even when he comes back, the first thing he does is goes and meets his mother, doesn't give Jaya the kind of attention that she wants, etc., etc., etc. And that was the beginning of the end of that part of our relationship. कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उन्हीं दिनों 1975 में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान बिग बी ने स्टारडस्ट में छपने वाले आर्टिकल्स पर सरकारी शिकंजा कसवाने की कोशिश की। बस यही बात स्टारडस्ट को नागवार गुजरी और देश में इमरजेंसी खत्म होते ही स्टारडस्ट ने अमिताभ बच्चन पर बैन लगा दिया। We were hauled up every time we wrote anything against the Bachchans. We went to war with him. स्टारडस्ट ने अमिताभ बच्चन का नाम तक छापना बंद कर दिया। अगर किसी खबर में बिग बी का जिक्र होता तो उन्हें इनडायरेक्टली द एंग्री मिडिल एज्ड मैन के नाम से मेंशन किया जाता। And so we decided not to write about him at all, purely because of this pressure on him. And jumping forward now, this carried on. Of course, we didn't stop writing about him, but we called him all sorts of names that we could possibly think of. From angry young man, we changed him to angry old man, and whatever else under the sun. ये बैन करीब 10-12 साल तक चला। उन्हीं दिनों 1983 में फिल्म कुली के दौरान जब अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हुए तो इस मैगजीन की तरफ से नारी हीरा ने उन्हें गेट वेल सून का एक लेटर लिखा जिसमें साफ लिखा था कि हम आपको खोना नहीं चाहते, हम अस्पताल से जल्द ही आपकी छुट्टी की उम्मीद करते हैं जिससे हमारे और आपके बीच चल रही ये जंग आगे भी ऐसे ही चलती रहे। बाद में 1990 में जाकर अमिताभ बच्चन पर स्टारडस्ट की तरफ से लगा ये बैन आपसी बातचीत के बाद हटा लिया गया। I told him at that time, or rather we wrote, and then when he came to meet me at home, which was probably a very humbling experience for me. He came over home to meet me, and I said, look, you didn't have to drop dead. We just wanted to pick on you and wanted to fall flat on your face. But we didn't want you to drop dead. जब मैं स्टारडस्ट में था मैंने अपनी आंखों से वो लेटर देखा था अमिताभ बच्चन का लिखा हुआ, क्योंकि स्टारडस्ट और अमिताभ बच्चन ने काफ़ी सालों से एक दूसरे से बात नहीं करी थी, वो एक दूसरे को बैन कर दिया था उन्होंने। तो जब मैं ज्वाइन करा तो काफ़ी साल बाद हुआ, अब मेरे को ये लेटर मिला था ऑफिस के अंदर, अमिताभ का थैंक यू लेटर सेइंग थैंक यू फॉर सेंडिंग मी गेट वेल विशेस। दैट इज़ द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट दे हैड फॉर ईच अदर। एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से चिढ़ते थे, लेकिन एक दूसरे को बोलते थे गेट वेल सून एंड आई वांट टू मेक अप विद यू।
एक बहुत ही यादगार किस्सा अनुपम खेर के बारे में है। स्टारडस्ट के ही एक जर्नलिस्ट ट्रॉय रिवेरो ने अनुपम खेर से जुड़ी एक ऐसी खबर कवर करने की कोशिश की कि उसके बाद अनुपम खेर ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया। ये खबर पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई कि अनुपम खेर ने एक जर्नलिस्ट को थप्पड़ मार दिया है। बात पुलिस तक जा पहुंची, लेकिन पुणे पुलिस ने यह मामला दर्ज नहीं किया। बाद में मुंबई आकर अनुपम खेर ने मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, संजय दत्त, बोनी कपूर, अनिल कपूर और अमजद खान जैसे स्टार्स को लेकर एक मोर्चा निकाला और मैगजीन के ऑफिस के बाहर उस मैगजीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। He's the one who came under our office wanting to burn copies and led a morcha. और एक दूसरा इंसिडेंट हुआ था जब मैं वहाँ पे था, हमारा एक जर्नलिस्ट का एक इंसिडेंट हो गया था अनुपम खेर के साथ, और वो दैट बिकेम अ वेरी बिग इशू। सो सारी इंडस्ट्री ने मिलके 6 मैगजीनों को बॉयकॉट किया था, बैन तो नहीं कर सकते, बॉयकॉट किया था, और मीडिया ने मिलके उनको बॉयकॉट करा था। लेकिन काफ़ी लोगों ने इंडस्ट्री में सपोर्ट भी किया। लेकिन उस वक्त में भी ऋषि कपूर, जूही चावला, देवानंद और प्राण जैसे स्टार्स ने उन स्टार्स का साथ नहीं दिया जो वहां मोर्चा लेकर गए थे, बल्कि इन लोगों ने मैगजीन का साथ देते हुए ये बात कही कि फिल्म जर्नलिस्ट पर हाथ उठाना गलत है और प्रेस को रोकना मीडिया की आजादी पर सवाल उठाने जैसा है। पुराने जमाने का एक और यादगार किस्सा है जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के बारे में गॉसिप लिखने वाली जर्नलिस्ट देवयानी चौबल का महालक्ष्मी रेसकोर्स के बाहर पीछा किया और उनके फोटोग्राफर कृष्णा के सर पर अपना हाथ जोर से दे मारा। बाद में धर्मेंद्र ने खुद स्टार एंड स्टाइल के ऑफिस में जाकर रोते हुए अपने किए पर माफी मांगी। सलमान खान पर आज की तारीख में लगा फोटोग्राफर्स का ये बैन दूसरी बार लगा है। 90 के दशक में भी सलमान पर ऐसा ही एक बैन लग चुका है। इसी से जुड़ा एक किस्सा है। मुंबई के नटराज स्टूडियो में अमिताभ बच्चन की फिल्म जादूगर के मुहूर्त के मौके पर जब सारे फोटोग्राफर्स फिल्म के हीरो बिग बी और जयप्रदा के फोटो क्लिक करने में बिजी थे, उसी वक्त सलमान खान वहां स्टेज पर आ गए। सलमान के वहां आते ही फोटोग्राफर्स ने अपने हाथ कैमरा से हटा लिए और साफ कह दिया कि जब तक सलमान स्टेज पर रहेंगे वो फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं करेंगे। स्टार्स वर्सेस मीडिया द बिग बैंग थ्योरी में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौटकर आपको बताएंगे कि बदलते वक्त के साथ स्टार्स के लिए कैसे बदल गई है मीडिया की इंपॉर्टेंस। पागल है क्या कर रहा है? बस हो गया ना, अभी और की एक्टिंग। आप कितनी बकवास सवाल कर रहे हैं। आप लोग का प्रॉब्लम है कि कोई इडियट बकवास लिखता है और आप लोग वो बकवास को मान लेते हैं। By being extremely loud doesn't mean I'll answer your questions, sir. वेलकम बैक टू स्टार्स वर्सेस मीडिया द बिग बैंग थ्योरी। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि पुराने जमाने में स्टार्स के लिए मीडिया की इंपॉर्टेंस आज की तुलना में काफी ज्यादा थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। उस वक्त अपने फैंस तक पहुंचने के लिए सितारों के पास फिल्म मैगजीन ही एक जरिया होती थी। जर्नलिस्ट उस वक्त उनकी इमेज बनाने या बिगाड़ने में एक अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन आज मीडिया का स्वरूप बदल चुका है। आज स्टार्स के पास अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स हैं, जिनके जरिए वो अपनी बात सीधे अपने फैंस तक तुरंत पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि अब मीडिया भी स्टार्स को फॉलो करने के लिए उन्हीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लेता है, जिनके जरिए स्टार्स अपने चाहने वालों के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में मीडिया का किसी भी स्टार पर बैन लगा देना क्या उसके करियर पर उतना असर डाल सकता है जितना कि पहले डालता था? ये देखिए, अपनी फिल्म बुलेट राजा के प्रमोशन के दौरान सैफ अली खान जब दिल्ली की मीडिया से मिलने कुछ घंटों की देरी से पहुंचे और मीडिया ने उनसे देर से आने की वजह पूछी, तो सुनिए सैफ मीडिया को अपना जवाब किस तरह दे रहे हैं। सबसे पहले आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको सोनाक्षी को और जिम्मेदारी को तीनों, क्योंकि 2.5 घंटा हो चुका है। मैं जरूर, अगर मेरी गलती होती मैं आपको सॉरी बोलता। हमने एक दूसरी बहुत बड़ी गलती की, हम आ गए यहाँ पे, हमें नहीं आना चाहिए। पागलपन हो जाता है ना, कोई जरूरत नहीं है, हम बॉम्बे में बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं। पागल है क्या कर रहा है? बस हो गया ना, अभी और की एक्टिंग। आप कितनी बकवास सवाल कर रहे हैं। आप लोग का प्रॉब्लम है कि कोई इडियट बकवास लिखता है और आप लोग वो बकवास को मान लेते हैं। By being extremely loud doesn't mean I'll answer your questions, sir.
वैसे समय समय पर कई बड़े स्टार्स मीडिया के सामने अपने रूखे रिएक्शंस देकर बार बार ये जताते रहे हैं कि उन्हें मीडिया की कोई खास जरूरत नहीं है। You guys are being unethical nowadays, huh? Some stories are really fictitious. One should maintain the integrity of journalism. मुझे शर्म आती है, मुझे इतनी शर्म आती है तो आपसे पूछने में नहीं आती। You know, you guys need to understand one thing, and I'm going to say this now. You guys need to learn that when someone is standing before you, you have to treat that person with respect. No, it's ridiculous. It's a ridiculous question. It's a ridiculous question, and you guys need to learn to draw the lines. आप बोर हो गए होंगे सवाल पूछ के, मैं बोर हो गया हूँ जवाब दे के, वो बोर हो गए हैं जवाब सुनकर। निपटा दीजिए, मुझे भी मुक्त कर दीजिए इस सवाल से। छोड़ दिया मैंने, सब त्याग दिया, मुक्त हो गया। संजय दत्त एंड प्रियंका यहाँ पर नहीं आया यार, because they are all busy. I called them. Actually, I only told them कि यहाँ पर ना आओ, वरना बेहुदा सवाल पूछ के तुम और उनको बेशर्म करोगे। बैठ जाओ। इन रिएक्शंस को देखकर साफ लगता है जैसे मीडिया जबरन उनकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा हो। आप को मैंने क्या कहा, मेरी शक्ल, मेरा नाम क्या है? आप जया जी हैं। हाँ, बच्चन साहब को उनसे पूछिए, जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। Please find out the correct news. Now I've stopped giving comments because irrespective of what I say, you'll still write what you have to write and print what you have to print. No, I'm asking you, have you read the book? No, you have not read the book. No, you have not. So shut up. आपने बुक पढ़ी है? मैं आपको एक बात अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लिखा बताइए, मैं वो पूछता हूँ। आप नॉनसेंस की बात कर रहे हैं। It's upsetting. It pisses me off. It pisses the shit out of me. Why do you care? I do care. Why do you care? 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 आज इस जंग में हथियार बदल चुके हैं। आज शायद स्टार्स को मीडिया की जरूरत उतनी नहीं है जितनी कि बीते कल में होती थी। अगर किसी स्टार को अपनी आने वाली फिल्म का प्रोमो लोगों को दिखाना हो तो उसके लिए आज इंटरनेट पर अलग अलग साइट्स हैं। अपनी बात लोगों तक पहुंचानी हो तो उसके लिए भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं। I think it's a wonderful medium to be able to react and get instant reaction without any corruption. With all due respects, I'm not saying that the media corrupts everything, but sometimes you've conveyed something through the press which may not necessarily be read in the manner that you have wanted it to be read. मतलब हर तरह की बात लोगों तक पहुंचाने के कई और तरीके सामने आ चुके हैं। अब किसी स्टार को अपनी बात अपने फैंस तक पहुंचाने के लिए किसी टीवी शो या फिल्म मैगजीन का इंतजार करने की शायद उतनी जरूरत नहीं है। And I read this rubbish in this tabloid about me, and it's donk journalism. It's donk journalism. You know, people have nothing better to do. I call it that. Yeah, thank God for Twitter. स्टार्स वर्सेस मीडिया द बिग बैंग थ्योरी में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौटकर आपको बताएंगे कि कैसे शाहरुख खान ने हाल ही में उनका इंटरव्यू लेने वाली एक सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट को अपने ही स्टाइल में सपोर्ट किया। वेलकम बैक टू स्टार्स वर्सेस मीडिया द बिग बैंग थ्योरी। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे बदलते वक्त के साथ सोशल मीडिया के आने के बाद स्टार्स के लिए मीडिया की इंपॉर्टेंस पहले से कम हो गई है, लेकिन आज भी बड़े स्टार्स इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनके करियर को बनाने में मीडिया का एक बड़ा हाथ रहा है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब शाहरुख खान ने हाल ही में 23 साल पहले उनका पहला इंटरव्यू लेने वाली सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट निशी प्रेम के बेटे साहिल की आने वाली फिल्म मैड अबाउट डांस को अपने ही स्टाइल में सपोर्ट किया और एक तरह से दिखाया कि वो उनके कितने शुक्रगुजार हैं। When I met him, I just felt that, something special is happening to the industry. I mean, that was my first impression of him, and that's what I think I'd written also in my first interview. Yeah, he's been aware of what's been happening with the film, and he has been extremely supportive. I mean, he's gone out of his way. It's really sometimes embarrassing for me, the amount that he. So it's. Well, I'm extremely grateful to him. भले ही कितने ही और मीडियम्स आ जाएं, लेकिन स्टार्स जानते हैं कि मीडिया और उनका रिश्ता एक शादी की तरह है जिसमें दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। किसी भी एक का साथ न मिले तो दूसरा कमजोर पड़ सकता है। शायद जरूरत है तो दोनों को बदलते वक्त के साथ बदलती जरूरतों को समझने की।